दिल्ली में बारिश ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वहीं पॉल्यूशन ने भी रिकॉर्ड तोड़ा है। दिल्ली में ये जो महीना है, नवंबर का महीना, उसमें लगातार ये दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित महीना माना जा रहा है पिछले अगर 9 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्काई मेट के महेश फलावत जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या वजह, क्या इतनी बारिश हुई है उसके बावजूद पोल्यूशन कम नहीं हो रहा? लगातार 300-400 के बीच बना हुआ है, जबकि अब तो दिवाली बीते बहुत टाइम हो गया। देखिए, जो बारिश है उसने तो रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन अगर देखें तो 9 और 10 तारीख को जो बारिश हुई थी वो वाइड स्प्रेड हुई थी, कई जगह पे हुई थी, यानी पूरा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो उससे क्या हुआ, पॉल्यूटेंट्स बैठ गए थे और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्लीन वेदर हो गया था और हवा साफ़ हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो दिवाली के जो प्रदूषण था वो बढ़ गया और हवा रुक गई। तो हवा तो रुकने से क्या होता है कि जो पॉल्यूशन है वो डिस्पर्स नहीं हो पाते, तो उसी लिए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया उसके बाद में। और अभी ये जो बारिश हुई है पिछले 2 दिनों में जो हुई है वो स्कैटर्ड रेन हुई है, हालांकि इंटेंसिटी कई जगह पे ज़्यादा हुई है, लेकिन ये पूरे जगह पे होनी चाहिए थी, यानी कि मतलब लगातार जो बारिश होती है तब जाके पॉल्यूशन को धो पाती है। तो पॉल्यूशन कुछ कम हुआ था, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अब हवा नहीं चल रही है, जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक पॉल्यूशन हटेगा नहीं, और अगले कुछ दिनों तक हमें उम्मीद नहीं है कि तेज़ हवा चले। हालांकि पूर्वी हवा चल रही है, पूर्वी हवा हो जाएगी, 3-4 दिन तक रहेगी। और जैसे पराली वैसे भी इस बार काफ़ी कम है और पराली का धुआं नहीं आएगा, लेकिन जो दिल्ली का लोकल पॉल्यूशन है वो ज़रूर रहेगा और इससे अभी फ़िलहाल राहत नहीं मिल पाएगी। इसके बाद भी सर, अब तो दिसंबर शुरू हो गया कल से, तो क्या वेस्टर्न डिस्टरबेंस है? नवंबर में भी इस बार काफ़ी वेस्टर्न डिस्टरबेंस आया अगर पिछले सालों की बात करें तो। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी आए थे, लेकिन इंटेंसिटी कम थी। दो, एक जो 9 और 10 तारीख को आया था और ये आया था जो इसका जो प्रभाव है वो मतलब दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के रूप में दिखाई दिया। लेकिन हैवी स्नोफॉल जब तक नहीं होगा पहाड़ों पर तब तक जो सर्दी नहीं बढ़ेगी। और जो जब बड़ा कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, तो उसके प्रभाव से जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब हरियाणा के ऊपर बनता है, तब क्या होता है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सब जगह बारिश होती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तब जाके पॉल्यूशन धुलता है। तो इसीलिए न सर्दी आई है न पॉल्यूशन हटा है। तो सर, क्या कब तक उम्मीद लग रही है आपको कि ये जो जहरीली हवा जो दिल्ली की है ये कब तक साफ होगी? ये देखिए, अब कम से कम 1 सप्ताह तक तो कोई ज़्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं नज़र आ रही है, लेकिन जो दिसंबर का पहला सप्ताह है उसके बाद से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे। हवा भी उत्तर पश्चिम दिशा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पराली एक तरह से ख़त्म हो जाएगी, और जो दिल्ली का लोकल पॉल्यूशन है वो भी तेज़ हवा से डिस्पर्स हो जाएगा। और हो सकता है कि उस समय बारिश के कारण और ज़्यादा क्लियरेंस हो जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि बारिश अगर नहीं भी आती है तो 6-7 दिसंबर से हवा थोड़ा तेज़ होगी, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब चलने लग जाएगी, तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो रुक नहीं पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। अभी की अगर बात करूं तो अभी हवा की गति क्या है अभी? अभी देखिए, अभी 3 से 4 किलोमीटर, कभी 5 से 6 किलोमीटर दिन में हो जाती है, लेकिन रात के समय और सुबह के समय पूरी बंद हो जाती है, काम विंड हो जाती है। तो जो पॉल्यूटेंट हैं, यानी धूल मिट्टी के कण हैं, वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं और ज़्यादा इकट्ठे होते जा रहे हैं। और वो जब हट नहीं पाते, यानी एक तरह से जब तेज़ हवा होती है तो झाड़ू जैसे लगा देती है तो पूरी जगह फैल जाते हैं, तब जाकर वो कम होते हैं। तो जब तक ये हवा नहीं चलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। दूसरा सर, एक बात लगातार आती है कि अब लगातार सर्दियां कम होती जा रही हैं और गर्मियों का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता जा रहा है। अभी तक सोचिए कि दिसंबर आ गया है, लेकिन अभी तक जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 12-13 डिग्री सेल्सियस है, वहीं जो मैक्सिमम है वो 24-25 चल रहा है। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, अभी जैसे बारिश हुई थी थोड़ा टेम्परेचर गिरा था, बीच में भी 9 डिग्री के आसपास आया था, लेकिन अभी तक जो तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं। उसका मेन कारण है, एक तो क्लाइमेट चेंज का असर कह सकते हैं, पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन पिछले साल भी हमने देखा कि नवंबर दिसंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आए थे, अक्टूबर में थोड़ा सा आया था। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डिले हो रहे हैं, और जब स्नोफॉल नहीं हो रहा तो सर्दियाँ नहीं, क्योंकि जब स्नोफॉल हो जाता है और जब उसके बाद जब बर्फीली हवाएं चलती हैं तब तापमान गिरता है। तो ये इस पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है, और जो पॉल्यूशन बढ़ता है उससे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, जिसको तापमान को गिरने नहीं देते। तो हम कह सकते हैं कि ये अभी जो सर्दी है वो अभी इंतजार करना पड़ेगा, दिसंबर के दूसरे सप्ताह से ही कड़ाके की सर्दी आ पाएगी। तो सर, इस बार आप लोग चूंकि फोरकास्ट भी देखते हैं, तो इस बार कैसी सर्दियां होंगी? दिसंबर
तक शुरुआत हो जाएगी और कैसी रहेगी सर्दी? ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होगा या फिर? देखिए सर्दी तो हमेशा क्या होता है कि दिसंबर के जो सेकेंड हाफ में जाकर के यानी 20 दिसंबर से लेकर के 10-15 जनवरी तक यानी 15-20 दिन 25 दिन ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। लेकिन नवंबर के एंड में जाकर के काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, टेम्परेचर गिरने लग जाते हैं, शीतलहर भी चलती है। तो अभी तक कोई शीतलहर नहीं चली है, तो इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा कड़ाके की नहीं पड़ेगी। जो जिसको बोलते हैं कि जो इसको कश्मीरी भाषा में बोलते हैं, चिलकनी वगैरह बोलते हैं, तो वही होगा। तो जो 20 दिसंबर से लेकर के जो 10 जनवरी तक कड़ाके की सर्दी पड़ती है तभी दिखाई देगी, और बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी हमें दिखाई नहीं दे रही है। मतलब शीतलहर भी आप कह रहे हैं कि बहुत कम समय के लिए ही चलेगी? जी हाँ, अभी तक तो शीतलहर आई नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर ही नॉर्मल से ऊपर बने हुए हैं। तो ये दिसंबर में शीतलहर आ सकती है, जनवरी में आ सकती है, और उसकी भी ऐसा लग रहा है कि जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है। और गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं और ठंड कम हो रही है, इसके पीछे की वजह आप बताएं? क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, और ये हर साल पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। गर्मी ज़्यादा हो रही है, सर्दियों में भी मतलब आप देखेंगे कि सर्दी बहुत ज़्यादा कड़ाके की नहीं पड़ती, और यूरोप वगैरह में भी जो गर्मी है आने लगी है। वहाँ पर जैसे जो एसी वगैरह यूज़ नहीं होते थे, वहाँ पर भी एसी वगैरह यूज़ करने पड़ रहे हैं। थैंक यू सर। तो स्काईमेट के ये महेश पलावा जी, इन्होंने बताया किस तरह से इस दौरान, अगर मैं बात करूँ पूरे दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पर भी पड़ रहा है। उसी तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसी वजह से प्रदूषण इतना लंबे टाइम तक दिल्ली में इतना, दिल्ली एनसीआर में इतना ज़्यादा पोल्यूशन रहा है। उसके अलावा गर्मियाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और सर्दियाँ कम होती जा रही, सिकुड़ती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं इसका असर सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन कपिल के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9।